जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, बिहार का करंट अफेयर्स। और यहाँ से बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से 100% रहेगा। इससे पहले हम लोग एसपीडी का ही जो वार्षिकांक है वहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका कवर कर चुके हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए, करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन है वह 10 तक रहेगा, 10 या 10 से नीचे तक क्वेश्चन, यानी कि 10 तक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बनता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स से रहेगा और अन्य वहाँ से रहेगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। और इसे भी देख लेना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, तो हमें इसको भी देख लेना है। तो चलिए, हम लोग पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 486 क्वेश्चन, इसमें 486 क्वेश्चन अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी द्वितीय श्रेणी में जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 3 रचनाकारों को। कितने रचनाकारों को? 3 रचनाकारों को। अगला क्वेश्चन है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? शेर प्रजनन केंद्र, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। बिहार का पहला और देश का चौथा, बिहार का पहला और देश का चौथा, तो राजगीर नालंदा में पड़ता है। चलिए, उसके बाद पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पीएम श्री योजना चौथा चरण और बिहार का स्थान चौथा। उसके बाद है 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, तो कहाँ उद्घाटन किया है? पटना में। कहाँ? पटना में। उसके बाद है 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? विरासत वृक्ष, तो 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। 32 पेड़ को। कौन? तो बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड। उसके बाद है कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर तक कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा? कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कक्षा 6 से 8। उसके बाद बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण जो चक्र है, नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो अगले साल से लागू होगा, 2026 से। कब से? 2026 से। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अशोक कुमार को। बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अशोक कुमार को। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बिहार। तो बिहार। उसके बाद 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। तो बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अप्सरा। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा। ठीक। उसके बाद नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी। उसके बाद है डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के जो अफसर और कर्मचारी है पूरे देश में प्रथम स्थान पर हैं। उसके बाद है बिहार सरकार ने विधवा और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1100 कर दिया है, और यह जून से लागू है, जून से पेमेंट भी आ गया है। ठीक। उसके बाद राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुका है? 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर कितना मेगावाट हो चुका है? तो 8428 मेगावाट। 8428 मेगावाट। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? मिसेज बिहार का खिताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो बिहार का लिंगानुपात हो गया 891। बिहार का लिंगानुपात कितना हो गया? 891। उसके बाद है 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है?
बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी? तो 200 प्रखंडों में। कितने प्रखंडों में? 200 प्रखंडों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो डिजिटल मिशन में बिहार का स्थान पहला। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बिहार में। भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है बिहार में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन उसके बाद है, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो बिहार। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन है? बिहार है अपना। अगला क्वेश्चन है कि पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। ठीक है, 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो 30 साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंप दिया गया, 30 साल की लीज पर। उसके बाद राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया? बिहार के किस विश्वविद्यालय को ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। उसके बाद है कि बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बाल श्रमिक आयोग तो अशोक कुमार, पहले भी क्वेश्चन था, अशोक कुमार को। और महिला वाला अप्सरा। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन की मंजूरी दिया गया है? तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। चलिए, उसके बाद देखिए, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? तो 3। कितने? 3। उसके बाद है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो अपना बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना नवीनगर औरंगाबाद में। नवीनगर औरंगाबाद। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में। कहाँ किया गया? खेल राजगीर में ही होता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? 25-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है बिहार सरकार? तो 3.17 लाख करोड़ रुपए। 3.17 लाख करोड़। उसके बाद है, बिहार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया था? कौन है वित्त मंत्री? सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी। उसके बाद है, बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़। राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 2,52,000 करोड़। उसके बाद है, नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एक भी नहीं, बिहार के इसमें एक भी नहीं है। खबरों में रहा, पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में? पूरन देवी मंदिर पूर्णिया में। प से पूरन देवी, प से पूर्णिया। तो पूरन देवी मंदिर कहाँ है? पूर्णिया में। पूरन देवी मंदिर कहाँ है? पूर्णिया में है पूरन देवी मंदिर। उसके बाद है, 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल भाई मनु भाई पंचोली ध्यान में रखना है। 45वां पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश मनु भाई पंचोली। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो 90%। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो 90%। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम
कौन सा संस्करण बिहार में हुआ है? राजगीर में तो 7वां। कौन सा क्रम का हुआ है? 7वां क्रम का। कौन सा? 7वां क्रम हुआ है। उसके बाद देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी है? नर्मदेश्वर तिवारी सिवान के हैं। कहाँ के हैं नर्मदेश्वर तिवारी? सिवान के हैं। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के। सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है तो बिहार के हैं। उसके बाद है बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। किस क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में। वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि की गई है? 25-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि की गई है? तो 38,169 करोड़ रुपये। 38,169 करोड़ रुपये। उसके बाद है बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितने? तो 1,000 करोड़। कितना? 1,000 करोड़ रुपये। बिहार की किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो सिलाओ खाजा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में बैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो मुंगेर में। जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर। उसके बाद बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया? अमृत भारत रेलवे स्टेशन 2। अमृत भारत रेलवे स्टेशन तो 2। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र कहाँ? बोधगया में। कहाँ? बोधगया में। उसके बाद 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे पटना में। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे पटना में। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कौन सी दालें खरीदेगी? अरहर, मूंग और उड़द। अरहर, मूंग और उड़द। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज को स्थापित करेगी? कोल्ड स्टोरेज किसके लिए? तो फल, सब्जियां, दूध उत्पाद, अनाज और दाल, इन सभी के लिए। उसके बाद है पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई? पटना में महिलाओं के लिए महिला हाट शुरू किया गया। पटना महिलाओं के लिए महिला हाट। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? तो पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। पिंक टॉयलेट कहाँ? तो पटना में। पिंक टॉयलेट कहाँ? पटना में, बिहार में। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? बीसीसीआई द्वारा इंग्लैंड दौरा जो हुआ है टेस्ट के लिए, तो भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल है? तो बिहार के 4 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया जी। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? कितने करोड़ रुपए की परियोजना को? तो 4415 करोड़। 4,415 करोड़ बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, बन सकता है। बाढ़ की समस्या हमारे बिहार की प्रमुख समस्या रही है। चलिए, तो 4,415 करोड़। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो 2029-30। 25-26 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 2029-30। जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की समान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 50 लाख रुपए बिहार सरकार देगा। कितना? 50 लाख रुपए। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? जीविका बैंक बिहार। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? तो सभी प्रमंडलों में। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि? तो 100 एकड़। कितने एकड़ भूमि? 100 एकड़ भूमि को चिन्हित किया है। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो आउटडोर स्टेडियम। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? आउटडोर स्टेडियम।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया? तो 36 पदक के साथ बिहार 15वें स्थान पर रहा और यह राजगीर में होता। तो 15वें स्थान पर रहा 36 पदक के साथ। 15वें स्थान पर रहा कुल कितने पदकों के साथ? तो 36 पदकों के साथ। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांगटा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो प्रिय प्रेरणा सुपौल, ठीक है, सुपौल की रहने वाली है। खुशी प्रिया जो कि मुंगेर की है और महिका कुमारी जो कि भागलपुर है। तो लेकिन नहीं, सी नहीं है उपयुक्त। ए और बी दोनों मतलब प्रिय प्रेरणा सुपौल के और महिका कुमारी भागलपुर के। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किन की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? राजकीय समारोह मनाएगा 13 मई को सुशील कुमार मोदी राजकीय समारोह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बिहार के धावक 4 पदक जीते हैं। तीसरा, सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन किया है। पिंक बस सेवा तो बिहार कितना प्रतिशत के साथ है? देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है तो 35% के साथ। 35% के साथ बिहार दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है। तो पहला स्थान पर कौन है? तो यूपी है। उसके बाद सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 100। बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 100 हो गई है। उसके बाद है कि बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा। 20 साल बिहार के बदलते बिहार के परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही? 11 से 24 के दौरान 7.6%। 7.6%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना कौन लाया है? तो बिहार। नीरा संवर्धन योजना बिहार। उसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? इसमें बिहार कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? बिहार तीसरे स्थान पर है। उसके बाद है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2028 तक 17% वन होगा। कितना? 17% वन होगा 2028 तक। उसके बाद है किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो बिहार को। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिया गया है बिहार को। उसके बाद 7 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो भागलपुर के 252वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है? बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो संजय सरावगी। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया? तो सुहानी कुमारी जो कि सारण के हैं। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया? तो सुहानी कुमारी। पहला पदक सुहानी कुमारी। और सुहानी कुमारी कहाँ की? तो सारण की। कहाँ की रहने वाली? सारण की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर में 244 जिलों में बिहार से कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? यानी कि 244 जिलों में बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल? तो 6 जिलों में। बिहार में कितने? 6 जिलों में मॉक ड्रिल हुआ है। 6 जिलों में। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार गुंजियाल। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलाम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो चिराग पासवान। सुफलाम कार्यक्रम के दूसरे तो चिराग पासवान के द्वारा। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया में जारी देश में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार को कौन सा स्थान पर है? नीतीश कुमार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कौन से स्थान पर है नीतीश कुमार?
तो 21वें स्थान पर है। कौन सा स्थान पर? 21वें स्थान पर। कौन सा स्थान पर? 21वें। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो बिहार। मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो बिहार। उसके बाद है 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी? तो 119 करोड़ से अधिक। 119 करोड़ से अधिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? 28 फरवरी 2025। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के द्वारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार विधानसभा में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? बिहार विधानसभा में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का कौन सा संस्करण है? तो 19वां संस्करण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? 19वां। उसके बाद पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार के कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो 13,480 करोड़। 13,480 करोड़। जो 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया? किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण। कौन सा? सूर्य किरण। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? 167वीं पुण्यतिथि। 23 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि है और इस बार 167। इसका रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? 33 सैनिक स्कूलों में बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान? तो सैनिक स्कूल गोपालगंज को मिला है। उसके बाद बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? तो बिहार शरीफ में। क्लॉक टावर कहाँ? बिहार शरीफ में। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई? तो कैमूर और रोहतास। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया? तो हिंद सेना पार्टी से। पूर्व IPS अधिकारी संदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो हिंद सेना पार्टी। उसके बाद है कि 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। मॉस्को में आयोजित हुआ था कराटा विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल, रजत पदक। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लेडी फेयर, EY डेल्टा और भोजपट्टा। उपयुक्त तीनों को EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपट्टा। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में रहा। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो 1994 में। कब? 1994 में। 73 प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1994 में। भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामलों में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार 11वें स्थान पर। बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार 11वें स्थान पर है। बिहार कौन से स्थान पर? 11वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी है? तो बिहार में 7 नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई है। उसके बाद है बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिनका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? पूर्ण शराबबंदी के 9 वर्ष पूरा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कब हुआ था? 5 अप्रैल 2016 को। 5 अप्रैल 2016 सही है। कमेंट कीजिएगा इसको 1 अप्रैल है या 5 अप्रैल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वां स्थान पर। कौन सा स्थान पर? 13वां। उसके बाद है कि किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में
ईटी गवर्नमेंट डीजी टेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है बिहार को। किसको? बिहार को दिया गया है गोल्ड। उसके बाद बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? 255 रुपये। 255 मनरेगा 255 रुपये। नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संवाद 2025, भारत राष्ट्रीय युवा संवाद 2025 का आयोजन किया गया तो पटना में, भारत राष्ट्रीय युवा संवाद पटना में। उसके बाद एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? बिहार में वाणिज्य कर संग्रह के रूप में 8.84% की वृद्धि, 8.84% की। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में। कोई भी खेलो अभी राजगीर में होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बिहार में मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 14.5%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2011-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 9.2। 11-12 स्थिर मूल्यों पर, 11-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई है? 9.2%। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की है? अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की है? तो 654 रुपये। कितना? 654 रुपये, 654 रुपये। उसके बाद है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है? तो बिहार। कहाँ? कोसी बिहार। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी। यह बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो 7 जिलों से होकर। कितने जिले से होकर? 7 जिलों। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर बिहार के 7 जिलों से गुजरती है। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू होगा? कारा सुधार समिति 1 अप्रैल 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी? हर खेत सिंचाई तक पानी 707 योजना। हर खेत सिंचाई तक पानी के तहत कितनी योजनाएं पूरी है? 707 योजना। बिहार के मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया जाएगा? राज्य के 5 शहरों में किया जाएगा। इस तिथि को तो 4 से 15 मई 2025, 4 से 15 मई 2025 यानी 4 मई से हुआ है। उसके बाद बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, सब में होता है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र में योगदान कितना है? तो 58.6%। बिहार में सेवा क्षेत्र में कितना योगदान है? 58.6%, 58.6%। उसके बाद है बिहार में जीएसडीपी में उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 21%। द्वितीय क्षेत्र का 21%, द्वितीय क्षेत्र का 21.5% और सेवा तृतीय क्षेत्र का 58.6%। चलिए उसके बाद बिहार में नौ नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी तो मलेशिया। बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी मलेशिया। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो सेपक टकरा में भारत 7 पदक। सेपक टकरा में भारत 7 पदक। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मगही महोत्सव पटना के बापू टावर। मगही महोत्सव पटना के बापू टावर में। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो झंडू कुमार। उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। उसके बाद देखिए हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर सीएम नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। किस वर्ष? 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। बिहार वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया है 2010 में। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले
वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो वैशाली। बिहार के किस जिले के हैं राहुल श्रीवास्तव? तो यह वैशाली के। कहाँ के? यह वैशाली के हैं। उसके बाद देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृति की गई? 2377 योजना। 2377 जल जीवन हरियाली। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हुई? तो 2182 परियोजना पूरा हुआ। 2182 परियोजना पूरा हुआ। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। क्वाड स्पर्धा में कांस्य पदक। बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया? दिल्ली में। बिहार उत्सव दिल्ली। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो नवादा में। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा तो नवादा में। ठीक। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण? तो गया, जमुई और सासाराम तीनों जगहों पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 से और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.7%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हज़ार हेक्टेयर जमीन पर की गई? मखाना की खेती 27.8 हज़ार हेक्टेयर। 27.8 हज़ार हेक्टेयर। उसके बाद देखिए, बिहार सरकार ने देश भर में गोरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? द गोरैया बिहार। बिहार का सराघनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 3167। सराघनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। सराघनत्व के मामले में तीसरा स्थान है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया? 134 से 263। 134 से 363। बिहार के जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 19.9%। कृषि का योगदान 19.9%। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन कौन है? बिजली खपत के आधार पर सबसे ज़्यादा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। उसके बाद बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5%। कितने प्रतिशत? 14.5%। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की। उसके बाद है 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? उन्नत बिहार विकसित बिहार। उसके बाद है बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना। उसके बाद 20 मार्च 2025 को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य का राष्ट्रीय पक्ष? गोरैया दिवस बिहार। 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का किस विषय पर आधारित है? साइबर सुरक्षा। बिहार पुलिस सप्ताह 2025 साइबर सुरक्षा। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। कर्पूरी की पुकार है, नीतीश कुमार है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो धर्मेंद्र चंद्रवंशी। कर्पूरी की पुकार है, नीतीश कुमार है, धर्मेंद्र चंद्रवंशी। 17 मई 2025 को जन कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती? 137वां। उसके बाद सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट शिक्षक सारथी।
19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के अगले 3D लैब का उद्घाटन किया है? तो बेलागढ़ी सासाराम में। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है? लंदन में। कहाँ? लंदन में नीतीश मिश्रा ने भाग लिया। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो निम्न श्रेणी में। बिहार को किस श्रेणी में? निम्न श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है बिहार में पहली बार सेपक टकराव विश्व कप का आयोजन कब किया गया? सेपक टकराव विश्व कप का आयोजन कब किया गया? तो 20 से 25 मार्च 2025। 20 से 25 मार्च 2025। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो मैथिली भाषा। कौन सी भाषा शामिल है? मैथिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की मैथिली शामिल है। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी बेलबैट के सह संस्थापक बने हैं? पंकज त्रिपाठी। बेलबैट के संस्थापक बने हैं पंकज त्रिपाठी। उसके बाद केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 7 जिलों से। कितने जिलों से? 7 जिलों से। उसके बाद है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? राष्ट्रीय खेल में बिहार 12 पदक जीत के कौन से स्थान पर रहा? इसको तो पढ़ लिए हैं, यही है ना। कहाँ का चल गए हो? चलिए यहाँ से देख लेते हैं। इसको पढ़ें। इसी को तो पढ़े हैं ना। चलो ठीक है। 38 में 12 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा है? तो यही है 29वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 29वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? वन्यजीव इको पार्क कैमूर में। वन्यजीव इको पार्क कहाँ? तो कैमूर में। कहाँ? कैमूर में। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ। किसके साथ? सिडबी के साथ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? चावल उत्पादन में 21% वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि? गेहूं में 10.7%। गेहूं के उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ? 10.7%। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? देव सूर्य महोत्सव औरंगाबाद में। देव सूर्य महोत्सव औरंगाबाद में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? अंशिका ने तीरंदाजी में। किससे संबंधित है अंशिका? तीरंदाजी से। और यह मुंगेर की। कहाँ की? मुंगेर की। और सिल्वर रजत पदक जीती है। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2028 तक के। जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया गया? 2028। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो 3रे स्थान पर। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो 3रे स्थान पर। किस राज्य ने गाँव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो बिहार। ई ग्राम कचहरी प्रणाली तो बिहार। उसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो 14.5%। 14.5%। बिहार बजट 2025-26 के शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का आवंटन कितना है? तो 25% से अधिक आवंटन है शिक्षा पर, 25% से अधिक। उसके बाद कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों से लाभ होगा? बिहार के किन जिलों से लाभ होगा? तो किन जिलों को लाभ होगा? तो अररिया को, पूर्णिया को, सुपौल को, कटिहार को और किशनगंज सभी को लाभ होगा। नहीं, 3 को नहीं, यानी सुपौल का लाभ नहीं होगा इसमें, सुपौल को इसमें लाभ नहीं होगा। चलिए, बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो पश्चिम चंपारण और बक्सर में SEZ स्थापित होगा, पश्चिम चंपारण और बक्सर। पश्चिम चंपारण और बक्सर। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बोधगया में। बौद्ध महोत्सव बोधगया में। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया है? तो बिहार में। गोवर्धन इकाई बिहार में। गोवर्धन इकाई बिहार में। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? पोषण पखवाड़ा अभियान बिहार में। पोषण पखवाड़ा अभियान तो बिहार में। उसके बाद 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मखाना महोत्सव 2 दिवसीय बेंगलुरु में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना है। ठीक है। तो उसके बाद बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? शहरीकरण से निपटने के लिए बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 227.3%। 227.3%। जातीय आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1388। जातिगत आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1388। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है? तो 2023 से 28। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि है 23 से 28। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता? सुपौल में। सुपौल कहाँ? सुपौल में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग अन्य योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान। सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बिहार पहला स्थान पर है। उसके बाद है पटना में जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। बाबू वीर कुंवर सिंह की मोबाइल गिर जाता अभी तो। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर का किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? डॉक्टर मयंक शेखर तो अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया है? तो बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में मनाया है। वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो 835 किलोमीटर से हो गया है 1.17 लाख किलोमीटर। 1.17 लाख किलोमीटर। उसके बाद है 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान। बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला शौर्य वेदनाम महोत्सव कहाँ? तो पूर्वी चंपारण में। शौर्य वेदनाम महोत्सव कहाँ? तो पूर्वी चंपारण में। बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया? पहली बार तो 14 पेड़ों को। विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया था। चलिए, उसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन सा स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन सा स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान। डिजिटल रिकॉर्ड रखने में जेल में तो पहला स्थान। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो मोतीपुर पंचायत। उसके बाद है बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों के बीच शुरू हुआ? तो पटना से जयनगर। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन पटना से
जयनगर बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी कहाँ के समस्तीपुर के कौन से गांव के ताजपुर गांव, ये भी ध्यान में रखना। समस्तीपुर जिला ताजपुर गांव, समस्तीपुर जिला ताजपुर गांव। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ। किसके खिलाफ लगाया था? गुजरात टाइटंस के खिलाफ। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना कौन से स्थान पर है? तो 191वां स्थान, 151वां स्थान पर है पटना, भारतीय आईआईटी पटना। उसके बाद देखिए, कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? तो महानंदा बेसिन, महानंदा बेसिन के, महानंदा बेसिन, महानंदा बेसिन। उसके बाद है जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन, 10,000वां किसान उत्पादक संगठन कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? तो खगड़िया में। कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? खगड़िया। कहाँ? खगड़िया में। 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धाम यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो बोधगया विद्यालय 980 संस्थान, बोधगया विद्यालय 980 संस्थान। उसके बाद है बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? तो ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को 20 लाख की सहायता की जाएगी प्रति वर्ष, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। उसके बाद है बिहार में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ से शुरू की गई है? दीदी की लाइब्रेरी तो सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ से शुरू की गई है? तो सामुदायिक पुस्तकालय के कैरियर विकास केंद्र में। कौन सा फसल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो आम। उसके बाद भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना है? मखाना में बिहार का हिस्सा 85%, मखाना में बिहार का हिस्सा 85%। उसके बाद है बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया? डिजिटल पहुंच के लिए 100%, डिजिटल पहुंच के लिए तो 100%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो वैशाली और सिवान। सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र वैशाली और सिवान, सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र वैशाली और सिवान को। उसके बाद 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? 2023 में बिहार में लिंगानुपात 953। उसके बाद देखिए 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पटना मेडिकल कॉलेज का शताब्दी समारोह का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद है चर्चा में रहा कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में किया गया? जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम जमुई में। जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ? तो जमुई में। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड अवार्ड। कौन से? गोल्ड अवार्ड से बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किशनगंज। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किशनगंज। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 19.4%। बाल कल्याण बजट में सालाना वृद्धि 19.4%। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ड्रॉप आउट में तो 65.25%। उसके बाद है बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? वाल्मीकि महोत्सव पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि महोत्सव तो पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि महोत्सव पश्चिम चंपारण में। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत की कौन सी जगह बनाई है? तो 7वें स्थान पर है। इसमें कौन सा स्थान पर है? सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार का स्थान 7वां। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? 10वां। यातायात
नियमों के उल्लंघन में 10वां, यातायात नियम के उल्लंघन में 10वां। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया है? तो बिहार। गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज तो बिहार। उसके बाद है बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा दिया गया है? तो पूर्वी चंपारण। मधुबन कहाँ? पूर्वी चंपारण में। मधुबन को नगर निकाय का दर्जा दिया गया है, यह पूर्वी चंपारण में है। क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है? नीति आयोग। बिहार सरकार द्वारा बिहार की किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया? तो गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? तो 7 नए मेडिकल कॉलेज। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? तो 7। उसके बाद है युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काकोलत जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? तो एडवेंचर पार्क में युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काकोलत जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? एडवेंचर पार्क। बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया? बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया? तो कतर। बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो कतर में। कहाँ? कतर में। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक की तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? बिहार के कितने? तो बिहार के 6 जिलों में। बिहार के कितने जिलों में? बिहार के 6 जिलों में। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2028 तक। कब तक? 2028 तक। इससे पहले भी सब क्वेश्चन था। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है? तो 56.4 हजार टन। मखाना कितना? 56.4 हजार टन। बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो 85% बिहार में होता है। उसके बाद 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे? केसीसी के माध्यम से 3204 यानी 3204.51 करोड़ 3204.51 करोड़। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई है? तो 7080.07। इसी प्रकार से बोलना है, 7080 याद होगा, 7080.07 करोड़। उसके बाद कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरित करने के मामले में अव्वल रहा? तो बिहार अपना अव्वल रहा है। यह क्वेश्चन भी पहले था। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। 28 अप्रैल 2025 में पुरातत्व निर्देशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है? तो सारण में। कहाँ? सारण। किस जिले में स्थित है डच मकबरा? सारण में। कहाँ? सारण में। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान को शुरू किया है? तो बिहार। कौन? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया? महिला संवाद कार्यक्रम 18 अप्रैल 2025 को। महिला संवाद कार्यक्रम 18 अप्रैल 2025 को। 1 दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विपुल कुमार को। किसको? विपुल कुमार को। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों में कितनी प्रतिशत वृद्धि? बिहार के वन में कितने प्रतिशत वृद्धि? तो 0.16%। 0.100% यानी प्रतिशत। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसने नियुक्त किया गया? विनय कुमार। डीजीपी कौन? बिहार के विनय कुमार। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो किशनगंज। बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो किशनगंज। उसके बाद है केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? तो 45 पावर सब स्टेशन बिहार में नए बनाए जाएंगे।
बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई? 137वीं जयंती मनाई गई श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण सिंह की कौन सी कर्म की जयंती मनाई गई है? 137वीं, याद करना है, 137वीं 21 अक्टूबर को। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अपना बिहार। बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 का आयोजन किया गया है कहाँ? तो ज्ञान भवन में। कहाँ? ज्ञान भवन में। उसके बाद है 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया है? तो ज्ञान भवन। 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया है ज्ञान भवन में। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 21 से 23 दिसंबर 2024। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन 21 से 23 दिसंबर 2024। किस जिले के महेंद्र मंगलिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी के। कहाँ? मधुबनी पकड़ लेना है। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? विनय कुमार बने हैं। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। अरुणाचल रंग महोत्सव राजदूत पंकज त्रिपाठी। बिहार के 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? इंद्रधनुष का महोत्सव प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में। इंद्रधनुष महोत्सव 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष प्रेमचंद्र रंगशाला पटना। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? रामसर स्थल के रूप में किसको? तो उदयपुर को, गोगाबिल को और गोकुल को। उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल, तीनों को। उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो बिहार। महिला संवाद कार्यक्रम 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने आप किया है? तो चीन को हराकर। किसको? चीन। उसके बाद देखिए नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर? तो पंकज त्रिपाठी को। बिहार में अमृत कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो गया में। बिहार में अमृत कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो गया में किया जा रहा है, गया में। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? किस अभिनेता की फिल्म है द फैबल? मनोज बाजपेयी के। किस अभिनेता? मनोज बाजपेयी के। उसके बाद है 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया? तो जमुई में। कहाँ? जमुई। बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाने से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा? तो मढ़ौरा में जो रेल इंजन बनाया जाता है वहाँ से अफ्रीका को निर्यात किया जाएगा रेल इंजन। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा। बिहार में खेल राजगीर नालंदा में। 13 दिसंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बिहार बिजनेस कनेक्ट मुंबई में। बिहार बिजनेस कनेक्ट तो मुंबई में। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अमरदीप। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अमरदीप को। डॉक्टर अमरदीप। कहाँ चले गए हो? कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गया ना।
98 क्वेश्चन 200 प्लस थे ना। चलिए तो हम लोग यहाँ थे। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो मशाल। क्या नाम है? मशाल। क्या नाम है? मशाल। उसके बाद है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। उसके बाद है लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार एथलीट 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम में। कहाँ? भारत मंडपम। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं की मंजूरी दी है? ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना कहाँ? तो बिहार में। 47 इथेनॉल परियोजना कहाँ? बिहार में। 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा ज्ञान कुंभ राजगीर में। नालंदा ज्ञान कुंभ राजगीर। नालंदा ज्ञान कुंभ कहाँ? राजगीर में। सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का में अव्वल रहा है? तो बक्सर जिला। कौन? बक्सर। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अव्वल रहा है? तो बक्सर। कौन? बक्सर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? 9 जिलों में। बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो 9 जिलों में। 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो 6 पदक। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 6 पदक। उसके बाद देखिए हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो 12 जिलों में। पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएंगी कितने जिलों में? तो 12 जिलों में। उसके बाद है 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव तो दरभंगा में। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव कहाँ? दरभंगा में। बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम में रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो भोजपुर के। कहाँ के? भोजपुर के। उसके बाद बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा? तो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर। राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर। उसके बाद है भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है? कार्बन न्यूट्रल बिहार 2070 तक। 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? वेब मीडिया नीति 2021 से। तो बिहार। कौन? बिहार। उसके बाद है बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। उद्योग मंत्री कौन है? नीतीश मिश्रा द्वारा हाल कहाँ में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया है? तो बिहटा पटना में। कहाँ? बिहटा पटना में। बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन तो बिहटा पटना में। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितने किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा? तो 256 किलोमीटर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? तो शैलेश कुमार। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? तो शैलेश कुमार। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? तो बिहार। कौन? बिहार। उसके बाद है कि बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई? तो बाबू जगदेव प्रसाद। उसके बाद है कि 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर आया है? तो अररिया। कौन सा? अररिया। उसके बाद है बिहार का पहला आधुनिक सीमेन स्टेशन किस जिले में है? जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेन स्टेशन में शामिल किया गया है? पूर्णिया में। ए ग्रेड सीमेन स्टेशन तो पूर्णिया में। उसके बाद है सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला बेगूसराय।
वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला तो बेगूसराय, पहला जिला बेगूसराय। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को जहानाबाद बिहार में किया गया? 13 दिसंबर 2024 छोड़ देना है। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मनोज बाजपेयी। फिल्म कौन सा है? गुलमोहर। कौन सा? गुलमोहर। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल। कौन जीता है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो पटना में। कहाँ? पटना में। उसके बाद बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालू की चढ़ाई की है? तो किशनगंज। मकालू की चढ़ाई की है किशनगंज। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालू की चढ़ाई की है? तो किशनगंज की है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना? था तेलंगाना। किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? तो रवांडा। उसके बाद है सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल है? तो अररिया। बिहार विकास मिशन में अव्वल है अररिया। कौन? अररिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? द नालंदा डिफेंडर्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार के कितनी नर्स शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो एक भी नहीं। अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया है। इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मनोज भारती को। यानी जन स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? मनोज भारती को। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार है। पीछे भी रिपीट क्वेश्चन है सब। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था, ध्यान में रखना है। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 और कहाँ हुआ था? सुपौल के। कहाँ? सुपौल। शारदा सिन्हा कहाँ? सुपौल। उसके बाद पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भगवान महावीर पुरस्कार से 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स से रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? तो बिहार ने। कौन सा टीम जीता? बिहार ने जीता। बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दी है? 158.97 करोड़। बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दी है? तो 158.97 करोड़। महाराष्ट्र में आयोजित 70वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। महिला बॉल बैडमिंटन में कांस्य पदक। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी का लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम चंपारण। महात्मा गांधी का लीडरशिप अवार्ड पश्चिम चंपारण। कौन है? डॉक्टर ज्वाला प्रसाद पश्चिम चंपारण के हैं। उसके बाद है राजगीर। बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया है? तो गुड़िया। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या है? तो गुड़िया। क्या है? गुड़िया। उसके बाद है वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 2 शिक्षक को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया? आधुनिक बिहार लैब तो BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। उसके बाद है बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा?
तो मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में और बेगूसराय में। उपयुक्त सभी जिले में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बेगूसराय में। उसके बाद है बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। कोरियाई पर्यटन के लिए तो आनंद कुमार को, किन को चुना गया है? आनंद कुमार को। चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? चतुर्थ कृषि रोड मैप 18 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई? तो बोधगया में। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी बोधगया बिहार। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी बोधगया बिहार में। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने 22 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है? जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तो कौन किया है? बिहार। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार में। उसके बाद है बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा? तो दरभंगा के शोभन में। ध्यान में रखना है, सभी ऑप्शन में दरभंगा है। दरभंगा में कहाँ? तो दरभंगा के शोभन में। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितनी वृद्धि की गई है? तो 14.5%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14.5% की वृद्धि। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय सिमरिया के थे। बेगूसराय के सिमरिया। अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रवि दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो 40.8 करोड़। उसके बाद है बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? तो अररिया में बनेगा चिड़ियाघर। कहाँ बनेगा? अररिया में। उसके बाद है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया गया है? तो राजगीर, नालंदा में। तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल है तो राजगीर में बस मार देना है। उसके बाद है बिहार में कहाँ राज्य का पहला GI टैग भौगोलिक संकेत का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो भागलपुर में। GI टैग का फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो भागलपुर में। उसके बाद है कि बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो बांका के रहने वाले हैं अनंत कुमार सिंह साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं और बांका के रहने वाले हैं। बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो प्रमोद भगत को। भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो प्रमोद भगत। उसके बाद है 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार जीविका को दिया गया और तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को दिया गया। उपयुक्त सभी सही है। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही? तो नालंदा विश्वविद्यालय। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है? तो 85 करोड़ 23 लाख रुपए। किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना बिहार। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना बिहार। उसके बाद है बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 25-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? तो समर्थ पोर्टल। कौन सा पोर्टल? समर्थ पोर्टल। उसके बाद है खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। कहाँ किया गया? पटना में। राजगीर की जूझ सवारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बनाई गई है। राजगीर के जूझ सवारी में इस पक्षीशाला में देशी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था है? 100 से अधिक प्रजाति रह सकेगी। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? आयुष्मान कार्ड बनाने में अव्वल रहा तो अरवल। उसके बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना
बिहार का दौरा किया, पटना बिहार का दौरा किया तो केरल के, कहाँ के, केरल के। उसके बाद बिहार के किस जिले के मृतप्राय और नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया है? तो औरंगाबाद, नवादा गया और जमुई, नवादा गया, जमुई और औरंगाबाद। उसके बाद सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया? तो वरिष्ठ पत्रकार है सुरेंद्र किशोर वरिष्ठ पत्रकार है, इन्हें इनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली, तो यह सहरसा की, कहाँ की, भारत की पहली महिला है लेकिन बिहार की है, बिहार की सहरसा की। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम बुद्ध। क्या नाम है? परम बुद्ध। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है? किससे अधिनियम के तहत? अधिनियम 1950, अधिनियम 1950। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो 6 शिक्षकों। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो 6। कितने? 6। वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो 23। कितने? 23। चलिए उसके बाद है किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? एंटी पेपर लीक बिल तो बिहार विधानसभा में, एंटी पेपर लीक बिल बिहार विधानसभा में। केंद्रीय बजट 24-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो 58,900 करोड़, 58,900 करोड़। सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिलीप जायसवाल। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन? दिलीप जायसवाल। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक के पेरिस फ्रांस में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो केवल और केवल एक। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? अनुदान के रूप में 4 करोड़, अनुदान के रूप में 4 करोड़, अनुदान के रूप में 4 करोड़। बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया? तो पटना। 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर समिट तो पटना में। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला। उसके बाद केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो 3 एक्सप्रेसवे। बिहार में कितने एक्सप्रेसवे? 3 एक्सप्रेसवे। उसके बाद 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह दानापुर, वीर नारी सम्मान समारोह दानापुर में। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? 5 जुलाई 2021 को। 13 जुलाई 2024 को किसके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो सुरेंद्र मेहता। किसके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो सुरेंद्र मेहता। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार स्कॉच गोल्ड अवार्ड। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रजनीकांत। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रजनीकांत। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार का गौरवान्वित किया है? तो कनिष्क नारायण। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव जीत कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो कनिष्क नारायण। उसके बाद है एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन सा स्थान पर है? तो यह दूसरे स्थान पर है बिहार। व भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो मानवी मनु कश्यप। उसके बाद है ट्रांसवुमन है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? रजत पदक जीता है यानी सिल्वर मेडल। उसके बाद है 17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेंसिंग फॉइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इनमें से कोई भी पदक नहीं।
उसके बाद 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया? तो पश्चिम चंपारण में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद, वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। उसके बाद है वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजेश कुमार सुमन। डॉक्टर राजेश कुमार सुमन को। बिहार सरकार ने राजकीय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई शिक्षा कोष। वैश्विक IIT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? तो पटना में। इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर कहाँ शुरू किया है? तो पटना में। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर है? तो सबसे अंतिम स्थान पर है SDG में बिहार। उसके बाद है 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव रविंद्र भवन पटना में। मिलेट्स महोत्सव रविंद्र भवन पटना। 88वीं और 79वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो पटना में। कहाँ आयोजित हुआ? पटना में। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई? तो 3651 करोड़ रुपये। 3651 करोड़ रुपये। उसके बाद है 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है? तो बिहार। पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार बिहार। काकोलो जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो नवादा में। काकोलो जलप्रपात कहाँ? नवादा में। उसके बाद है कि 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर-18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो बिहार के 8 खिलाड़ी। बिहार के कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ियों का चयन। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? तो नवादा। सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? तो नवादा। उसके बाद है 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ज्ञान भवन में। 2 दिवसीय आम महोत्सव तो ज्ञान भवन में। बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 2 लेखक। कितने लेखकों? 2 लेखकों। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी क्रिएटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। और यह कौन से ग्रह? मंगल ग्रह। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? विश्व धरोहर स्थल 2016 में घोषित किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? तो एक भी नहीं। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया? 118। कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया? 118। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए? तो 4 केंद्रीय मंत्री व 4 राज्य मंत्री। 4 केंद्रीय मंत्री व 4 राज्य मंत्री। मिथिला मखाना को GI टैग कब मिला? 20 अगस्त 2022 को ध्यान में रखना है। 20 अगस्त 2022 को बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर-15, अंडर-17 दोनों वर्ग में किस टीम ने अपना नाम किया है? तो BSSA। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जमुई के है जाबिर अंसारी कराटा में गोल्ड मेडलिस्ट। चलिए 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सिवान टाइटंस। बिहार विमेंस कबड्डी लीग कौन जीता? सिवान टाइटंस।
बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड LNT को मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसकी अध्यक्षता 185 मेगावाट है। तो कजरा लखीसराय में की स्थिति को राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया। तो 29 अगस्त ध्यान में रखना है, 29 अगस्त 2024 को। उसके बाद देखिए, बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगी। तो 65% बिहार के किस जिले की बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। तो यह आरा भोजपुर की रहने वाली, कहाँ की? आरा भोजपुर की। उसके बाद एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रेस्पॉन्स रेट क्या है? तो 1.1% रेस्पॉन्स रेट है बिहार पुलिस का, 1.1%। पोस्ट द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है? तो सपना सिन्हा। उसके बाद है बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो बांका। बिहार के ककवारा में बिहार के अब तक के सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, बांका। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। कब हुआ है? 13 मई, डेट भी याद रखना है, 13 मई को। किस वर्ष भारत सरकार ने उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? तो 2012-13 में। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है? तो 5.38% वाहन बिक्री बिहार में हुई है। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुए इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सतह है? तो स्वर्ण पदक, 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, 3 स्वर्ण, 3 कांस्य और 1 सिल्वर। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया तो रियान मोहम्मद को। बिहार के औरंगाबाद जिले की बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, खुशी कुमारी। किसकी? औरंगाबाद जिले की है खुशी कुमारी। अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है इनका चयन। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? तो 11 बार। कितनी बार? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा है? तो बिहार। कौन? बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। बिहार के पद्मश्री कलाकार। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? तो 15 कलाकारों को। बिहार के 15 पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को इस कहानी को बयां किया गया। इसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो मुजफ्फरपुर। गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का प्रथम जिला मुजफ्फरपुर। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो भागलपुर। 251वां दिवस स्थापना दिवस भागलपुर। बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है अभी? तो चौथा कृषि रोड मैप। अब तक बिहार के कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? कितने बिहारी को? तो 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है, 5 बिहारी को। भारत से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकियों को कहाँ बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। बिहार विश्व गौरव सम्मान तो न्यूयॉर्क में। उसके बाद किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत 9 मई 2024। 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मॉरिशस पोर्ट लुइस में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 मॉरिशस पोर्ट लुइस में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो सुमेध। बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो सुमेध। क्या है? सुमेध। और यह VVI है, ध्यान में रखना है। 1 मई 2024 को पटना बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र मोदी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2015 में। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चीन
शंघाई चीन में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 01 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है? बेगूसराय के प्रियांश। कहाँ की? बेगूसराय के प्रियांश। किससे? तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन बन जाता है इसे। किस राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S प्रतिस्पर्धा के अंडर-17, अंडर-19 बालक और बालिका दोनों वर्ग में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? तो बिहार की। कहाँ? बिहार की दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो बक्सर। जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो बक्सर। कौन सा जिला शीर्ष पर है? बक्सर। बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है? तो सिवान। बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है? तो सिवान। पासपोर्ट जारी करने में। बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? कुंडलपुर महोत्सव कहाँ? तो नालंदा। कुंडलपुर महोत्सव कहाँ? नालंदा। कुंडलपुर महोत्सव कहाँ? तो नालंदा। अब हम लोग छाँटते हुए चलेंगे। बिहार के किस जिले में झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 मधुबनी में। मिथिला समिट मधुबनी में। उसके बाद देखिए, बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो शरद विवेक सागर। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ज्ञान भवन पटना में। सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी कहाँ हुआ है? तो बिहार म्यूजियम पटना। सिक्की कला वर्कशॉप बिहार पटना। देखिए, बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो 20 लाख रुपए सालाना दी जाएगी। अधिकतम छात्रवृत्ति 20 लाख रुपए। पुस्तक नीम के शहद लेखक या लेखिका कौन है जिनका विमोचन नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो नीम के शहद के लेखक डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। नीम के शहद के लेखक कौन है? डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक पीछे भी पढ़े हम लोग। सड़क दुर्घटना में 2% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखना है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में नालंदा शीर्ष पर है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन शीर्ष पर है? तो नालंदा शीर्ष पर है। चलिए, उसके बाद 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब मुकाबला किस राज्य टीम ने जीता है? तो हरियाणा जीता। पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुआ था। मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई ले लिया है लीज पर 30 सालों के लिए, तो इसका काम शुरू होगा। चलिए, बिहार राज्य की विधानसभा ने हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ है। बस ऐसे ही जान लीजिए ये सब बहुत पुराना हो गया अब। बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? परमारवि मनु भाई। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने? तो सुनील कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार। कौन है? सुनील कुमार। और बिहार के मुख्य सचिव कौन? अमृतलाल मीणा। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र बरौनी में। कहाँ? बरौनी। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया बरौनी बेगूसराय में। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो पटना में। कहाँ है? पटना में।
चलिए इसको देख लीजिए यहाँ। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। नागिन अक्टी कहाँ है? नागिन अक्टी ध्यान में रखना है, जमुई में। नागिन अक्टी कहाँ है? जमुई में है। इसको देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है? या खबरों में मतलब जिसे यह खबरों का विषय रहा है, तो बिहार के किस जिले में? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप भागलपुर। दूसरा एम्स कहाँ बनने वाला है? दूसरा एम्स तो दरभंगा में बनेगा। 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान है इसके लिए, 1264 करोड़ का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बना है? ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। इसको देख लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नगर विकास एवं आवास विभाग। नगर विकास एवं आवास विभाग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों और कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? तो 25 को। कितने को? 25 को। बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? नसरीन शेख कहाँ की? अररिया की। नसरीन शेख कहाँ की है? अररिया। नसरीन शेख कहाँ की है? अररिया की। गरीबी रेखा से बाहर निकलने में बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार के किस बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को। किनको? कर्पूरी ठाकुर को। किस बिहारी को टिकुली कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टिकुली कला के लिए तो अशोक कुमार विश्वास को। टिकुली कला के लिए अशोक कुमार विश्वास को सम्मानित किया गया। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वर पाठक। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। पद्म विभूषण से बिंदेश्वरी पाठक को। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ लिए हैं 9वीं बार। उसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम कितना मीटर? 243 मीटर की। कितने मीटर? 243 मीटर। जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किनकी होगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बापू टावर कहाँ? गर्दनीबाग पटना। बापू टावर गर्दनीबाग पटना। चलिए, किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो बिहार में नीतीश नाम से। चलिए इसको देख लेते हैं। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार की किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कर्पूरी ठाकुर को। चलिए, मिशन दक्ष बिहार में शुरू हुआ है।
हाल ही में खबरों में मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है, जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया, तो बिहार। शिक्षा में सुधार, मिशन दक्ष बिहार, मिशन दक्ष बिहार। बिहार में रामसर स्थल की साइटों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई है। एक कौन, बेगूसराय में कांवड़ताल, दूसरा नागी, तो तीसरा नकटी नागी और नकटी 2 इधर। चलिए, मिथिला मखाना को कब जीए टैग दिया गया, मिथिला मखाना को कब जीए टैग दिया गया था, तो 20 अगस्त 2022 को, 20 अगस्त 2022, 20 अगस्त 2022 को। उसके बाद देखिए कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, रामनाथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर की ओर से, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, इनको ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो रामनाथ ठाकुर। किसने प्राप्त किया था, रामनाथ ठाकुर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 से यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन है, तो शरद विवेक सागर। बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति शरद विवेक सागर, यंग ग्लोबल लीडर सम्मान शरद विवेक सागर। केसरिया स्तूप कहाँ है, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में। केसरिया कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो बक्सर। बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो बक्सर प्रथम स्थान पर है। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग, महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 10 से 16 जून 2024 तक किया गया है। ऐसे पूछेगा नहीं। तो चलिए, अपना टोटल 486 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।